हेलो स्टूडेंट्स, एक सवाल इस तरीके से लिया गया है काइनेमैटिक्स से जो ग्राफ से रिलेटेड है। और ग्राफ का सवाल सोल्व करने के लिए दो बातों पे निर्भर करना पड़ता है। एक होती है जो उसकी स्लोप के बारे में सोचते हैं और एक होती है जो उसकी बाउंडेड एरिया के बारे में सोचते हैं। तो ये सवाल लिया गया है, देखिए वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी पोजीशन है। पोजीशन इंक्रीज कर रहा है तो इसमें ग्राफ जो है वो देख रहे हैं वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। किसके हिसाब से? तो पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखना है जो कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंप्रूव करेगा। किसके लिए? तो काइनेमैटिक्स में ग्राफ के सवाल के लिए। तो मैंने क्या बोला, दो बातों पे डिपेंड करना है या तो ध्यान देनी है। कौन कौन से बात ऐसे सवालों के लिए? एक स्लोप के बारे में और एक आपका बाउंडेड एरिया के बारे में। तो सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स एज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है मीटर, यानी 4 मीटर है। इस पे आपको एक्सेलरेशन बतलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है बाउंडेड एरिया या तो स्लोप, ठीक है। तो स्लोप लेना यहाँ पे आसान है क्योंकि इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, टेंजेंट देख रहा हूँ, तो ये कितना है 37 डिग्री बना रहा है। यानी स्लोप की बात करूँ तो स्लोप के लिए क्या होता है, tan थीटा होती है। उसके लिए परपेंडिकुलर बाई बेस लूंगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा जो वेलोसिटी का टर्म देगा और बेस ये बनेगा जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म देगा, पोजीशन का टर्म देगा। तो यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ स्लोप इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, dv बाई dx लिखूंगा, बट नेचर कैसा दूंगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है तो भी देखिए डिक्रीज कर रहा है, यानी ये जो चेंज रेट है वो नेगेटिव बताएगा, ठीक है। स्लोप कितना दोगे तो tan 37 डिग्री दोगे, tan 37 डिग्री माइनस dv बाई dx। यहां तक मैंने आया। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है 3/4 माइनस dv बाई dx होता है। ओके, यहां तक तो हो गया। अब इसको इधर dx को इधर ले लाइए तो dv इज इक्वल टू, माइनस को भी इधर ले लाइए तो ऐसा कर देता हूं dv इज इक्वल टू माइनस 3/4 और ये क्या होगा, dx होगा। इधर से इधर dx को ले लाएं, माइनस को ला दिए। अब मुझे एक्सेलरेशन की बात बोला गया है, एक्सेलरेशन बताना है। तो ये dv मुझे मिल गया, इसको मैं टाइम से डिवाइड कर सकता हूं तो इधर टाइम से डिवाइड कर दो यानी dt से। तो dv बाई dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। ये भी क्या होगा, इधर भी dt से करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये dx बाई dt क्या होगी, वेलोसिटी होगी और dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन लिखूंगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 3/4, यहां dx बाई dt तो ये भी हुआ। लेकिन मुझे कब बोला गया है, एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर पे मुझे एक्सेलरेशन बतलाना है। तो देखिए 4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर पोजीशन, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या शो कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। कब? जब x की वैल्यू 4 मीटर लेते हैं तब, यानी पोजीशन 4 मीटर पे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर कंसीडर करूंगा तो मुझे यहाँ वेलोसिटी पुट करनी है 8, यानी a इज इक्वल टू माइनस 3/4 और इंटू 8 कैंसिल आउट कीजिए, 2 हो जाएगा तो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन जो फाइंड होकर आया वो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। यानी देखिए एक्सेलरेशन माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दैट मीन्स सोल्व। तो ऐसे सवाल यदि काइनेमैटिक्स में आपको ग्राफ से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले दो बातों पे ध्यान देनी है, एक बाउंडेड एरिया पे और एक स्लोप पे। देखिए जो सटीक लगेगा उसको अप्लाई करनी है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि पोजीशन टाइम यदि ग्राफ है तो उसकी स्लोप वेलोसिटी देगा, बाउंडेड एरिया कुछ भी नहीं देगा। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में
कुछ नहीं दिया बाउंडेड एरिया, स्लोप वेलोसिटी दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि रहेगा तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा और बाउंडेड एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। यदि एक्सेलरेशन है तो उसका स्लोप कुछ नहीं देगा, या तो जर्क बोला जाता है उसको, और उसकी जो बाउंडेड एरिया होती है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी। तो इस तरीके से केयर करनी है, दैट मीन्स सॉल्व।